गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, प्रॉब्लम्स भी हैं, बस ध्यान से थोड़ा हमें इसको देखना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन भी करते जाएंगे। तो क्या कह रहा है सबसे पहले कि 3 गर्ल्स, देखिए क्या बात हो रही है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 लड़कियां हैं रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग ए गेम, एक गेम खेल रही। कहां पर? तो बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ इन ए पार्क। कोई पार्क है जहां पर 5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक क्या किया गया, सर्कल ड्रॉ किया गया। वहां पे ये तीनों बच्ची खेल रही है, तीनों गर्ल्स खेल रही है, ठीक है। बीच में एक सेंटर है, पता ही है आपको, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस वही हमारा रेडियस होता है। तो रेडियस क्या है? 5 मीटर दिया हुआ है आपको। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, यहीं पर ट्विस्ट है, क्या समझना है कि रेशमा थ्रो ए बॉल। अब सपोज कीजिए कि रेशमा यहां पर है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर फॉर रेशमा। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, यानी सलमा को बॉल फेंकती है। सलमा टू मनदीप, और सलमा मनदीप को फेंकती है। मनदीप टू रेशमा, और मनदीप से फिर रेशमा पर आती है। अब क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड रेशमा, तो सलमा ने बॉल फेंका कहां? यहां। किसको? सलमा ने, देखिए सलमा थ्रो ए बॉल्स टू रेशमा, रेशमा ने फेंकी किसको? सलमा को। यहां हमने एस पॉइंट डिनोट कर दिया। सलमा टू मनदीप, और मनदीप ने फिर किसको थ्रो किया? सलमा ने मनदीप को थ्रो किया, वहां फेंका। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, मनदीप टू रेशमा। अब फिर मनदीप ने क्या किया? उसने फिर रेशमा को बॉल फेंक दिया। ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा, देखिए रेशमा एंड सलमा, तो रेशमा एंड सलमा यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 मीटर। एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच भी कितना हो गया? 6 मीटर। क्लियर है? अब देखिए 6 मीटर इच। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए इस बात को सबसे पहले हम जितना लिखे हैं उससे पहले हम डिनोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं सॉरी। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या कि लेट, मान लेते हैं किसको? हमने रेशमा, सलमा एंड मनदीप, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, रेशमा, सलमा और मनदीप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? आर डिनोटेड बाय, किससे? आर, एस एंड एम से, आर, एस एंड एम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इससे हमने डिनोट कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, अब जब इसका कौन सा पार्ट, थ्योरम वाला पार्ट चल रहा था, तो हमने बताया था कि जहां भी देखिए कॉर्ड, वहां 2 ही बात होगा, या तो परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, या फिर कॉर्ड के एक पॉइंट से सेंटर को जोड़ दीजिए। कॉर्ड के किसी एक पॉइंट से या दोनों पॉइंट, जहां पे जैसा क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसे सॉल्व करते हैं। तो कॉर्ड को क्या कीजिए? सेंटर से मिला दीजिए, मिट कर दीजिए। सबसे राम, जहां भी देखिए कॉर्ड पॉइंट से सेंटर को मिलाइए। अब देखिए यहां पर ये भी आपको कॉर्ड दिख रहा है, ये भी कॉर्ड दिख रहा है, ये भी कॉर्ड दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये हमको फाइंड करना है। तो कुछ ना कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ड्रॉ करेंगे, तो उसे भी हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या क्या करने जा रहे हैं? तो ड्रॉ
क्या करेंगे सबसे पहले, तो ड्रॉ करेंगे। देखिए ड्रॉ हम कैसे कर रहे हैं, पहले इसे देखिए। हम क्या करेंगे, ये जो आर एस है, ये जो आर एस है, ये जो आर एस है, इसे हम क्या करेंगे, यहां से हम सबसे पहले यहां कर लेते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉर्ड को हम मिला रहे हैं। अगर हम यहां से भी एक सेंटर से इस कॉर्ड के इस पॉइंट को, अब देखिए सारे कॉर्ड के पॉइंट सेंटर से मिल गए, सारे कॉर्ड के पॉइंट सेंटर से मिल गए। सेंटर हमारा वो है ही जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं। चलिए अब देखिए, तो हमने क्या किया, अब हम एक काम और यहां करेंगे। अब हमको क्या करना है, देखिए तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको क्या कह रहा है, पूरे का लेंथ कह रहा है फाइंड करने के लिए। अगर हम इसका लेंथ फाइंड कर ले तो इसका लेंथ इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, इसका लेंथ इजिली हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या देख रहे हैं हम, क्योंकि ये कॉर्ड है और थ्योरम में हमने पढ़ाई है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर होता है किसी कॉर्ड पर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो जब ये परपेंडिकुलर यहां पर हो रहा है तो इसको क्या करेगा, इसको टू पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर हम इस पार्ट का लेंथ अगर हम निकाल लेते हैं तो इसका डबल इस पार्ट का लेंथ हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमको ये पार्ट प्रूफ करना है, अब हमें ये पार्ट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अगर इसका एरिया हमको फाइंड करना है तो आपको पता है कि एरिया जो हम फाइंड करते हैं, चलिए ट्रायंगल बन गया ओ आर एस, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हम बिना लेंथ का तो फाइंड कर नहीं सकते, बिना हाइट का तो फाइंड कर नहीं सकते। यहां आपको ये लेंथ दे दिया। अब देखिए, अब ध्यान में देने वाली बात है, आपको दिया क्या सब है, आपको गिवन में क्या सब दिया है, गिवन में आपके पास क्या है, देखिए गिवन में आर एस कितना 6 मीटर आर एस और एस एम, ये आपका गिवन है। अब ध्यान, एक और चीज है, सेंटर से जो यहां तक की दूरी है ये क्या है, रेडियस है। ये भी आपको दिया हुआ है, कितना रेडियस 5 मीटर, ये भी आपका दिया हुआ है। अब देखिए, तो सेंटर में तो ये दोनों साइड आपके मिल गए, इस ट्रायंगल में हमको एरिया फाइंड करना है। तो हाइट तो हमको दिया नहीं है, तो हाइट दिया नहीं है तो क्या करना होगा, पहले हमको हाइट कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से एक हम परपेंडिकुलर लाइन इस पर हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या, P मान लेते हैं, इसे क्या करते हैं, P मान लेते हैं। तो चलिए अब इसे भी हम पहले लिख लेते हैं, ड्रॉ OP। देखिए ड्रॉ OP परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर है, RS पर। किस पर परपेंडिकुलर है, RS पर। एंड ज्वाइन, और ज्वाइन कर देते हैं, किसको ज्वाइन कर देते हैं, देखिए किसे ज्वाइन कर देते हैं, OR को ज्वाइन कर दिए और OS को भी हम पहले ज्वाइन कर दिए हैं। हम क्या बताएं, जब भी देखिए कॉर्ड उसको सेंटर से मिला दीजिए, तो मिला दिए, वो चीज हम लिख रहे हैं यहां पर। तो ज्वाइन OR एंड OS, इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब इसी कंस्ट्रक्शन से हम इसका लेंथ निकालेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे। चलिए आइए, अब देखिए, तो जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड को परपेंडिकुलर हुआ तो क्या हुआ, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। अब देखिए, अगर ये इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, अगर ये इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। तो हमारा जो आरपी आ गया, क्या आया। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, तो आरपी हमारा क्या आ गया, आरपी क्या हो गया, हाफ ऑफ आरएस का हाफ होगा आरपी हमारा, आरएस का क्या हो गया, हाफ हो गया। क्यों हो गया, तो हम लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतना आप लोग को थ्योरम भी पढ़े हैं, बताए हैं, तो ये आप लोग को पता है।
इसलिए ये रीजन देना जरूरी है, इसलिए हमने ये रीजन दे दिया। तो रीजन दे दिया तो आरपी कितना हो गया, आरपी 3 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया आरपी, यानी हाफ ऑफ कितना 6 सेंटीमीटर, 2 3 या 6, तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए आपका ये बेस मिल गया, आपका ये एक साइड मिल गया, इस ट्रायंगल का ये एक साइड मिल गया, ये एक साइड मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा बात पर, सोचना क्या है कि हमने इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तभी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। तो यहां तो हमको हाइट दिया नहीं था, तो क्या किया, हम हाइट कंस्ट्रक्ट किए। तो इस ट्रायंगल के लिए ओपी क्या हो गया, हाइट हो गया। क्या हो गया, हाइट हो गया। तो अब देखिए जब हमने इसने हाइट डाल दिए तो यहां भी एक ट्रायंगल बन गया, यहां भी एक ट्रायंगल बन गया। क्या, ओ पी आर, क्या बन गया, ओ पी आर। यानी इसमें, अब ध्यान देना, इसमें ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, तो हम ये जो साइड है ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ये ओपी जो साइड है, हम क्यों ये ट्रायंगल लिए, ये बड़े वाला ट्रायंगल की नहीं लिए। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अब जब एरिया निकालते हैं तो देखते हैं 3 चीज, हम या तो बेस या हाइट दिया रहता तब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, या फिर एरिया दिया रहता है, बेस दिया रहता है तब हम हाइट फाइंड करते हैं, या फिर एरिया दिया रहता है, हाइट दिया रहता है तब बेस फाइंड करते हैं। उसी तरह तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें तो हमको कुछ दिया नहीं है, हाइट दिया है नहीं दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल से हम इस साइड का ये हाइट पता करेंगे, तब हम ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा हमें। तो चलिए छोटे वाले ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल OPR। तो देखिए इस ट्रायंगल OPR में अब जब भी परपेंडिकुलर, तो पढ़े हैं कि जब भी परपेंडिकुलर है तो यहां क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप जब भी 90, और एक थ्योरम आप और भी बताएं कि जब भी देखिए 90 डिग्री उसको क्या किए थे, RHS से कॉन्ग्रुएंट किए थे। तो जब भी यहां भी देखिए कि 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूफ करते हैं इस ट्रायंगल को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इसका हाइपोटेनस क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 5। तो हम डायरेक्ट लिख तो क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। उसके बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल किसके, इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। और ये हमें पता ही नहीं है, फाइंड ही करना है हमको, क्या, ओपी प्लस ओपी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो अब देखिए, अब अगर हम 3 को इधर ले आते हैं तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 9 को हम इस तरफ ले आए तो इधर क्या बच गया, ओपी स्क्वायर बच गया। अब देखिए तो ओपी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर को इस तरफ लाते हैं तो रूट हो जाता है, रूट क्या हो जाएगा, 25 में से 9 को लेस करेंगे तो 16, तो हमारा क्या निकल के आया, रूट बाहर जाएगा तो 4, क्या निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए अब ये ओपी, ये हाइट हमारा कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसे थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए तो हम ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड हमने पता कर लिया, ओपी पता कर लिया। यानी अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी अब हमारा हाइट फाइंडिंग हो चुका है। तो अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। तो बड़े वाला ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है, ORS। इस ट्रायंगल में अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS क्या हम देखते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में एरिया आप फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, देखिए बेस क्या है, ये बेस क्या हो गया,
बेस, बेस क्या हो गया बताइए जल्दी से। तो इसमें बेस क्या हो गया आरपी इंटू हाइट क्या हो गया ओपी। तो हाफ, अब देखिए हाफ क्या लिखेंगे, आरपी कितना है, सॉरी आरएस, आरएस कितना है 6 सेंटीमीटर, आरएस बेस ये हो गया 6 सेंटीमीटर इंटू ओपी कितना हो गया 4, ओपी कितना हो गया 4। तो देखिए 2 टू जा 4, तो 6 टू जा 8, कितना निकल के आया, कितना निकला, चलिए तो क्या निकल गया ये 6 इंटू 2 कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, तो इसका एरिया किसका ओ आर एस, किसका एरिया निकाले हैं, इसका एरिया निकाले हैं 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 4 मीटर, मीटर सॉरी मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या निकाले 12 मीटर स्क्वायर निकाले। अब ध्यान दीजिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया ओ आर एस, इसका एरिया निकाल लिया 12 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कौन से तरीके से, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब इसी को अभी हम ये बेस माने हैं, ये परपेंडिकुलर माने हैं, ध्यान दीजिए अभी हम ये बेस माने हैं, ये परपेंडिकुलर माने हैं। अब इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम एरिया फाइंड करें तो एरिया तो बराबर होगा, चाहे जैसे भी एरिया फाइंड करो। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर अब हम देखिए इसे बेस मानेंगे और इसे परपेंडिकुलर मानेंगे, क्यों, अब देखिए अब क्या है आर एस बराबर, अब देखिए आर एस, ठीक है, आर एस ये भी एस एम के बराबर है, ध्यान दीजिएगा जितना आर एस है उतना ही एस एम है, ठीक है। इस आर आर एस एम पे जो ये एंगल बन रहा है, ये ओ एस क्या कर रहा है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है, इस एंगल को भी वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या कि आर एस बराबर क्या हो जाएगा एस एम, आर एस बराबर एस एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एस ओ, ध्यान देना ये एस ओ क्या कर रहा है, एस ओ इज ए क्या चीज, बाइसेक्टर, ये एस ओ क्या है, बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल एस आर एम, सॉरी एस आर एम, इसका बाइसेक्टर है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस आर एम पास थ्रो द सेंटर, किससे पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो क्या कर रहा है इसको, तो ये आर एस एम जो एंगल है, ये आर एस एम ये जो एंगल है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्टर एंगल आर एस एम, ठीक है, आर एस एम विल डिवाइड, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द अपोजिट साइड, कौन सा साइड, अब देखिए यहां से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, अपोजिट साइड्स इनटू क्या, इनटू द रेशियो ऑफ आर एस एंड कौन सा एस एम। अब देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि एंगल, देखिए
ये साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो यहां जो एंगल बन रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस एंगल को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 6:6। देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि दोनों साइड हमारा दिया है क्या, 6:6 यानी क्या 6/6 यानी 1। इसका रेशियो क्या निकल गया, 1:1 में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब ये डिवाइड कर रहा है तो देखिए यहां भी एक पॉइंट बनता है n, तो ये क्या हो गया, n इज द मिड पॉइंट, n इज द मिड पॉइंट। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार रिपीट देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये n क्या हो गया, इसको डिवाइड कर रहा है। देखिए अब इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब क्या हो गया, अब देखिए जब ही इसको डिवाइड कर रहा है तो अब ON, अब ये ON क्या हो गया, ये ON परपेंडिकुलर हो गया किस पर, RM पर। अब ध्यान दीजिए ON परपेंडिकुलर हो गया किस पर, RM पर। ध्यान दीजिए ON परपेंडिकुलर हो गया RM पर। दैट मीन्स क्या हो गया, आप जानते ही हैं सेंटर से आ रहा है तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर गया। तो क्या लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। परपेंडिकुलर है सेंटर से, इसलिए यहां पर इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए अब डिवाइड कर रहा है तो एक बात बताइए कि जब ये डिवाइड कर रहा है तो ऐसे, या फिर थोड़ा सा हम और आपको बता दें, आप काइट के बारे में सुने हैं, काइट के बारे में सुने हैं। तो काइट का क्या प्रॉपर्टीज पढ़े आप कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए अब कैसे, और उसके जो डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहां जो होगा एंगल n क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। अब जब हम काइट की बात किए तो थोड़ा बता दें, हम क्या बोले, एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। अब देखिए अब थोड़ा सा इस फिगर पे आप ध्यान दो, इस फिगर पर आप ध्यान दो, क्या ये यहां से सेंटर से m तक का डिस्टेंस क्या है, ये क्या है, क्या ये रेडियस नहीं है, क्या ये O से R तक रेडियस नहीं है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर। अब देखिए अब ये भी 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर। क्या ये एडजेसेंट साइड क्या इक्वल नहीं हुए, किसके, काइट के प्रॉपर्टी से। तो इसके जो डायगोनल्स है, अब ध्यान दीजिए, इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यानी यहां जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री पर वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहां पर काटता है। जब बाइसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब तो हम ऐसे इस ट्रायंगल का ORS से ट्रायंगल का एरिया फाइंड किए थे। अब दूसरे तरीके से इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। अब कैसे, अब देखिए, तो एरिया का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम जानते हैं। चलिए अब इस ट्रायंगल, अब देखिए अब हम क्या बोले कि 90 डिग्री पर इसको काटता है, तो अब क्या होगा, इसका बेस बदल जाएगा, हाइट बदल जाएगा। पहले बेस ये था, हाइट ये था, अब बेस ये हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा। देखिए बेस ये हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री पर काटा तो बेस ये हो गया और हाइट ये हो गया। ठीक है, तो अब आइए, तो हाफ इंटू, अब देखिए बेस क्या हो गया, ये बेस क्या हो गया इस ट्रायंगल के लिए। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल इसके लिए हम दूसरे तरीके से, एक साइड से दूसरे साइड से हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसके लिए बेस क्या हो गया, ये हो गया, बेस क्या हो गया, ये हो गया। तो ये कितना है, वो OS, ये OS कितना है, बेस क्या हो गया OS, और ये क्या हो गया RN, हाइट कितना हो गया RN, ये हो गया।
अब देखिए, तो OS कितना हो गया, सेंटर से यहां तक क्या हो गया, ये रेडियस 5 इंटू, अब ये कितना है, अब बताइए ये कितना है, Rn, हमको पता ही नहीं है, तो Rn ही तो फाइंड करना है, तो Rn हमको फाइंड करना है। तो चलिए, इससे पहले हमने एरिया वो निकाला था, क्या एरिया निकाला था, इसी ट्रायंगल का दूसरे तरीके से एरिया निकाले थे, जो 12 सेंटीमीटर 12 मीटर निकला था, तो 12 मीटर स्क्वायर निकला था। तो ये चाहे हम ऐसे निकाले या ऐसे निकाले, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होना चाहिए। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, Rn निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालना है, तभी तो इस पूरे का डिस्टेंस होगा, मंजीत से रेशमा तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 2 इंटू 5 इंटू Rn, यही होगा 12 इंटू 2, सो Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 बाई 5, तो क्या हो जाएगा 24 बाई 5, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 या 5 8 जा 40। अब देखिए, तो हमारा क्या निकला, यानी Rm ये कितना निकला गया हमारा, 4.8 मीटर। क्लियर है। अब देखिए, अब आपका आ गया होगा, जब हमारा ये निकल गया तो ये भी डिस्टेंस निकल जाएगा, किससे, ये 62 किया है तो इसका दुगुना, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे Rn इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना, Rm इक्वल टू Rn का दुगुना, Rm का 2 गुना, इसी का ना डबल, तभी ना ये पूरा। तो किस प्रॉपर्टी से, तो सीधा लिख दिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि क्या है, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो 2 इंटू 4.8, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देकर के पेशेंस से समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से यहां तक डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो बच्चे नहीं समझे हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसको समझने का कोशिश की, जरूर समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। और हमारे इस चैनल पर 6 से लेकर 12 तक के मैथ के जो भी हमारे पास कमेंट बॉक्स में जिस भी क्लास के उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।